हेलो दोस्तों, राम के ईडू में आपका स्वागत है। मैं आप लोग को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश में सबसे पहले मैंने नाउन स्टार्ट किया है और नाउन पे मैंने बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग कुछ नाउन के ईरर वाले क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देयर वाज अ बॉयज़ कॉलेज इन माई विलेज। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या ईरर है। देयर कोई एरर नहीं है, वाज कोई एरर नहीं है। अब बॉयज कॉलेज, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे बॉय में अपोस्ट्रोफी एस का जो है उसके बाद कॉलेज है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब एक लड़के के लिए कॉलेज, तो एक लड़के के लिए तो कॉलेज होता नहीं है, मतलब बहुत सारे लड़कों के लिए होता है। तो यहाँ पे बॉयज होगा। ठीक है, बॉयज में अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज होगा, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है। कोई भी जैसे होता है जो प्लूरल होता है, ठीक है, जिसके लास्ट में मतलब एस लगा हुआ होता है, उसमें जब हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो सिर्फ यहाँ वहाँ पे हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए बॉयज, ठीक है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज हुआ है, उसके बाद कॉलेज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी मतलब आएगा वर्ड, ठीक है, जिसके लास्ट में एस लगा हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं और कोई एरर है। इन माई विलेज, तो आगे कोई एरर नहीं है, तो इसमें पार्ट 3 में एरर हो जाएगा। बॉयज कॉलेज की जगह बॉयज हो जाएगा, अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज होगा, उसके बाद कॉलेज होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हु हैज़ ब्रोकन द हाउसेज डोर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। हु कोई एरर नहीं है, हैज़ कोई एरर नहीं है, ब्रोकन कोई एरर नहीं है, द हाउसेज डोर। ठीक है, तो यहाँ देखिए, मैंने आप लोग को पहले भी बताया हुआ है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, और इससे मतलब जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उसके लिए हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हम लोग आप का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए, द डोर ऑफ द हाउस। ठीक है, यहाँ पे द डोर ऑफ द हाउस होगा, यहाँ पे हाउस में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें पार्ट 4 में एरर हो जाएगा, द हाउसेज डोर की जगह द डोर ऑफ द हाउस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेन अराइवल। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। दे कोई एरर नहीं है, वर कोई एरर नहीं है, वेटिंग फॉर इसमें भी कोई एरर नहीं है, द ट्रेन अराइवल, तो यहाँ देखिए, द ट्रेन मतलब वे लोग हैं। ठीक है, दे वर वेटिंग फॉर, तो यहाँ पे है कि वे लोग मतलब ट्रेन की प्रतीक्षा करें, तो ट्रेन की प्रतीक्षा करें ना, तो यहाँ देखिए सेंटेंस ये मैच नहीं कर रहा है। द ट्रेन अराइवल, ठीक है, तो मतलब ट्रेन है, अराइवल है, तो मतलब मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा ट्रेन में। ठीक है, द ट्रेन अराइवल होगा, क्यों, यहाँ देखिए ट्रेन की प्रतीक्षा। ठीक है, तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं जब हम लोग उसका पोजेसिव बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए करते हैं, तो यहाँ पे ट्रेन अराइवल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। व्हाट इज हर टुडे प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या एरर है। व्हाट कोई एरर नहीं है, इज कोई एरर नहीं है, हर कोई एरर नहीं है, टुडे प्रोग्राम, तो यहाँ देखिए ये भी सेंटेंस है कि मतलब टुडे अलग हो गया, प्रोग्राम अलग हो गया, तो ऐसा तो होगा नहीं कि, तो ये होगा कि मतलब आज का प्रोग्राम क्या है। ठीक है, तो इसमें टुडेज प्रोग्राम होगा, मतलब टुडे में अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, उसके बाद प्रोग्राम होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 7 डेज जर्नी आर अ वीक जर्नी, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। 7 डेज, ठीक है, तो यहाँ देखिए डेज है ना, तो इसमें सिर्फ अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होता है, तो मतलब ये सही है। फिर उसके बाद जर्नी है, कोई एरर नहीं है इसमें। फिर आगे देखते हैं, आर कोई एरर नहीं है, अ वीक जर्नी। ठीक है, तो यहाँ देखिए अ वीक जर्नी, ये भी मतलब एक अलग सेंटेंस हो गया, जैसे कि अ वीक हो गया, मतलब ये अलग हो गया ना, एक वर्ड अलग हो गया, फिर जर्नी अलग हो गया, मतलब ये रिलेट नहीं कर रहा है एक दूसरे से, तो इसके लिए हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ठीक है, और वीक्स जर्नी होगा, मतलब वीक में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ठीक है, मैं आप लोग को एक और बात बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया है कि मतलब जो नॉन लिविंग थिंग होती है तो उसके लिए हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं आप लोग को अपोस्ट्रोफी एस के बारे में बता रहा था तो उसमें बताया कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, तो उसके लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ठीक है,
तो ये नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, क्यों? क्योंकि ये नेचुरली होता है, तो इसके लिए हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एवरी टीचर इज एक्सपेक्टेड टू कैरी आउट हिज प्रिंसिपल ऑर्डर्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या एरर है। एवरी टीचर कोई एरर नहीं है, इज एक्सपेक्टेड कोई एरर नहीं है, टू कैरी आउट इसमें भी कोई एरर नहीं है, हिज प्रिंसिपल ऑर्डर्स, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए मतलब हिज प्रिंसिपल ऑर्डर्स, तो मतलब ये भी मतलब वर्ड अलग हो गया, हिज प्रिंसिपल अलग हो गया, ऑर्डर्स अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, हिज प्रिंसिपल्स ऑर्डर होगा, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल की आज्ञा होगा ना, मतलब प्रिंसिपल का आदेश, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स में अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, प्रिंसिपल है ना, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, उसके बाद ऑर्डर्स होगा, मतलब इसका मतलब होगा प्रिंसिपल का आर्डर, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल का आदेश, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मोहन डिड ऑल दिस फॉर जस्टिस सेक, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। मोहन इसमें कोई एरर नहीं है, डिड इसमें भी कोई एरर नहीं है, ऑल दिस कोई एरर नहीं है, फॉर जस्टिस, ठीक है। तो यहाँ देखिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा, सिर्फ अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज होगा, ठीक है। फॉर जस्टिस अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज होगा, फिर उसके बाद सेक होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। योर स्टेट इज रिच बट माई इज पुअर, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या एरर है। योर स्टेट, ठीक है, कोई एरर नहीं है, इज रिच कोई एरर नहीं है, बट माई, यहाँ देखिए जो माई होता है ना वो पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बाद जब भी आएगा नाउन आता है हमेशा, ये सिंगल ऐसे नहीं रह सकता है माई, ठीक है। आप लोग कभी भी देखिएगा जब भी मतलब माई आए कोई पोसेसिव एडजेक्टिव आता है, जैसे कि आवर हो गया, माई हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, ठीक है। तो इसके बाद जब भी आएगा तो हमेशा नाउन आएगा, मतलब ये सिंगल ऐसे नहीं रह सकता है। तो माई का यूज यहाँ पे नहीं होगा, माइन का यूज होगा, मतलब यहाँ पे प्रोनाउन का पोसेसिव प्रोनाउन का यूज होगा, माइन का यूज होगा, ठीक है। माई का यूज नहीं होगा। जब पोजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके बाद हमेशा नाउन आता है, बिना नाउन का पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं आता है, ठीक है, प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन आ जाएगा, यहाँ पे माइन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर देन पटना, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। द क्लाइमेट ऑफ रांची, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, इज बेटर इसमें भी कोई एरर नहीं है, देन इसमें भी कोई एरर नहीं है, पटना। तो यहाँ देखिए जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो मतलब ये है कि रांची के क्लाइमेट के बारे में बात हो रही है ना, मतलब रांची की जलवायु के बारे में, तो पटना की जलवायु से कंपेयर होगी, मतलब पटना स्टेट से कंपेयर नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब पटना की जलवायु से कंपेयर होगा तो उसके लिए दैट आप पटना का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब पटना की भी जलवायु हो जाएगी, यहाँ पे क्लाइमेट नहीं लिखेंगे फिर से, ठीक है। जैसे ये है कि द क्लाइमेट ऑफ रांची हो गया, मतलब रांची का मतलब क्लाइमेट, ठीक है, मतलब रांची की जलवायु, तो यहाँ पे फिर हम लोग जैसे यहाँ पे दैट आप पटना कर देंगे तो हो जाएगा, मतलब वो सेंस आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यू एंड सी कॉट एवरी ईच अदर हैंड्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। यू एंड इसमें कोई एरर नहीं है, सी कोई एरर नहीं है, कॉट इसमें भी कोई एरर नहीं है, ईच अदर हैंड्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए मतलब एक दूसरे का हाथ, ठीक है। तो एक दूसरे का हाथ मतलब यहाँ देखिए ईच अदर हो गया, तो मतलब एक अलग वर्ड हो गया, हैंड्स एक अलग वर्ड हो गया, तो मतलब एक दूसरे से मतलब रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए रिलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ईच अदर्स हैंड करेंगे, मतलब एक दूसरे का हाथ, ठीक है। तो अदर में अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ही इज अ स्टूडेंट ऑफ 3 years डिग्री कोर्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। ही कोई एरर नहीं है, इज कोई एरर नहीं है, अ स्टूडेंट ऑफ कोई एरर नहीं है, 3 years डिग्री कोर्स, तो यहाँ देखिए 3 years, ठीक है। ईयर्स में अपोस्ट्रोफी सिर्फ मार्क का यूज होगा, एस का यूज नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 3 year, ठीक है। तो ईयर्स में अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज होगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में पहले ही एस आया हुआ है, तो उसके बाद हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। जब लास्ट में एस आता है तो हम लोग सिर्फ अपोस्ट्रोफी मार्क का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 years डिग्री कोर्स, ठीक है।
चलिए हम लोग आगे देखते हैं। शी इन्फॉर्म्ड मी दैट शी हैड गॉन टू वन ऑफ द पर्सनस हाउसेज एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। शी इन्फॉर्म्ड मी, कोई एरर नहीं है, मतलब सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। दैट कोई एरर नहीं है। शी हैड गॉन टू, इसमें भी कोई एरर नहीं है। वन ऑफ द पर्सनस हाउसेज, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो हाउस है वो नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर्सनस का घर है, मतलब यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे होगा द हाउस ऑफ, ठीक है, द हाउस ऑफ वन ऑफ द पर्सनस, ठीक है, मतलब व्यक्तियों का घर। तो यहाँ पे मतलब पर्सनस होगा, ठीक है। इसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे और द हाउस ऑफ का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए द हाउस ऑफ द वन ऑफ द पर्सनस, इसका यूज होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। और कोई एरर है। एंड स्टेड देयर ऑल नाइट, इसमें कोई एरर नहीं है, मतलब इसमें पार्ट 3 में एरर हो जाएगा। द हाउस ऑफ वन ऑफ द पर्सनस होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। I stopped my brother-in-law going out late at night because the situation in the village was very tense। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। I stopped कोई एरर नहीं है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। माई ब्रदर इन लॉ गोइंग आउट लेट एट नाइट, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए माई ब्रदर इन लॉ, जब कंपाउंड वाले जो हाइफन वाले नाउन होते हैं उसमें जब हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो जो लास्ट वाला वर्ड होता है ना उसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए माई ब्रदर इन लॉ, ठीक है, तो यहाँ लाज हो जाएगा, मतलब इसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। लेकिन जब कंपाउंड हाइफन वाले जो नाउन होते हैं उसका जब हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो जो मेन वर्ड होता है ना उसमें एस का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना होता है तो हम लोग जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो इससे मतलब आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा कि मतलब इसमें ब्रदर्स में क्यों नहीं लग रहा है, मतलब ब्रदर है तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस क्यों नहीं लग रहा है। ये सिर्फ प्लूरल बनाते हैं उस समय मेन वर्ड जो होता है ना, मतलब मेन नाउन जो होता है उसमें हम लोग एस का यूज करते हैं, मतलब प्लूरल बनाने के लिए। लेकिन हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज जो लास्ट वाला वर्ड होता है उसमें हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कोई एरर है। बिकॉज द सिचुएशन इन द विलेज वाज वेरी टेंस, इसमें कोई एरर नहीं है, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा माई ब्रदर इन लॉज, ठीक है, मतलब लॉ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। विकास डज नॉट नो इवन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द लॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। विकास डज नॉट नो इवन, ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। हु डिस्कवर्ड, इसमें भी कोई एरर नहीं है। द लॉज ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ देखिए मतलब यहाँ द अर्थ दिया है फिर दिया है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसमें देखिए मतलब ये अलग वर्ड हो गया, द अर्थ अलग हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग हो गया, मतलब एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो मतलब इसका पोसेसिव बनाने के लिए हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मतलब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ठीक है, मतलब पृथ्वी का आ रहा है तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द लाइफ ऑफ द रिच इज मोर लग्जरियस देन दैट ऑफ द पुअर्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। द लाइफ ऑफ द रिच, ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। इज कोई एरर नहीं है। मोर लग्जरियस देन, ठीक है, इसमें भी कोई एरर नहीं है। दैट ऑफ द पुअर्स, ठीक है, तो यहाँ देखिए द पुअर में हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा, दैट ऑफ द पुअर होगा बस, ठीक है, यहाँ पे पुअर हो जाएगा, नो यूज अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अ फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर केम टू मी स्टडी एंड आस्क्ड मी फॉर सम बुक्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। अ फ्रेंड ऑफ माई, इसमें कोई एरर नहीं है। ब्रदर, तो यहाँ देखिए यहाँ पे ब्रदर्स होगा, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा इसमें, ठीक है, ब्रदर का भाई, मतलब ब्रदर का फ्रेंड। फिर उसके बाद देखते हैं और कोई एरर है।
स्टडी एंड आस्क्ड मी फॉर सम बुक। ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसमें ब्रदर में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। शी टोल्ड मी दैट शी हैड ईवर सीन मी विथ हर माइंड्स आइज। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। शी टोल्ड मी कोई एरर नहीं है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। दैट शी हैड ईवर सीन, इसमें भी कोई एरर नहीं है। मी विथ हर, इसमें भी कोई एरर नहीं है। माइंड्स आइज, ठीक है, तो इसमें भी कोई एरर नहीं, तो इसमें मतलब नो एरर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। When Veena and Meena came across Tina, they caught one another hands and talked for an hour। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। When Veena and Meena, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। Came across Tina, इसमें भी कोई एरर नहीं है। दे, कोई एरर नहीं है। Caught one another hands, ठीक है, तो यहाँ देखिए one another अलग हो जा रहा है, हैंड्स अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो मतलब एक दूसरे का हाथ होगा, तो उसके लिए वन एनदर्स हैंड होगा, मतलब एनदर में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे का हाथ। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कोई एरर है। एंड टॉक्ड फॉर एन आवर, ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, मतलब इसमें हो जाएगा पार्ट 3 में एरर हो जाएगा। वन एनदर्स हैंड्स होगा। ठीक है, मतलब एनदर में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। The two friends pointed out each other merit and demerits before the teacher। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। The two friends, ठीक है, कोई एरर नहीं है। Pointed out, कोई एरर नहीं है। Each other merit and demerit, ठीक है, तो यहाँ देखिए each other हो गया, ये एक अलग हो गया। merits and demerits, ठीक है, मतलब ये भी अलग हो गया। तो यहाँ देखिए ईच अदर्स मेरिट्स डिमेरिट्स होगा। ठीक है, मतलब ये है कि मतलब प्रत्येक लोगों की मतलब क्या मतलब अच्छाइयाँ हैं, कमियाँ क्या हैं। ठीक है, तो मतलब की आना चाहिए ना, मतलब रिलेट करना चाहिए उससे। तो यहाँ पे ईच अदर्स मतलब ईच अदर में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा। ठीक है, मतलब दो फ्रेंड है तो मतलब उनकी कमियाँ या उनकी मतलब अच्छाइयाँ हैं। ठीक है, तो की हो रहा है ना, मतलब उनका पोसेसिव होना चाहिए, तो यहाँ पे ईच अदर्स होगा। ठीक है, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वन शुड बी ट्रू टू वन वर्ड। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। वन कोई एरर नहीं है, शुड बी कोई एरर नहीं है, ट्रू टू कोई एरर नहीं है, वन वर्ड। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ जो वन होता है ना, उसका जब लोग पोसेसिव बनाते हैं तो उसके लिए वंस, ठीक है, वंस होता है, वन का पोसेसिव वंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वन नहीं होगा, अपॉस्ट्रोफी एस का भी यूज होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द इल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर ठाकुर ऑनर्स हिज सीनियर्स डिजायर्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। द इल्डेस्ट सन ऑफ मिस्टर ठाकुर, ठीक है, कोई एरर नहीं है। ऑनर्स कोई एरर नहीं है। हिज कोई एरर नहीं है। सीनियर्स डिजायर्स, ठीक है, तो मतलब सीनियर्स की इच्छा, तो मतलब बहुत सारे सीनियर्स हैं, तो उसके लिए हम लोग मैंने आपको बताया है कि जब हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं तो लास्ट में अगर एस रहता है तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी मार्क का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सीनियर्स, ठीक है, तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी मार्क का यूज होगा, उसके बाद डिजायर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 4 में एरर हो जाएगा। ठीक है, तो सीनियर्स में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा और उसके बाद डिजायर्स हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आई डोंट थिंक इट इज़ योर हाउस, इट इज समबडीज इल्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। आई डोंट थिंक कोई एरर नहीं है। इट इज़ योर हाउस, इसमें भी कोई एरर नहीं है। इट इज समबडीज इल्स, ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें समबडी में मतलब इल्स लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इल्स में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा। ठीक है, समबडी में नहीं यूज होगा अपॉस्ट्रोफी एस का, इस में होगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कराए हुए हैं पहले भी। अगर आप लोगों ने वो नाउन का प्रैक्टिस वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो भी देख लीजिए, आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इल्स में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज होगा। ठीक है, समबडी में नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। द टेबल्स वुड इन
इन्फेस्टेड विथ टर्मिटेज एंड आई एम लाइकली डिस्पोज इट आप। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। द टेबल्स वुड, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, मतलब जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, उसके लिए हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ टेबल हो गया, तो ये मतलब लकड़ी से बना हुआ है, निर्जीव हो गया, तो इसके लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं होगा। क्या होगा? द वुड ऑफ द टेबल, ठीक है, मतलब टेबल की लकड़ी। तो यहाँ पे मतलब यूज नहीं होगा, यहाँ पे द वुड ऑफ टेबल होगा, ठीक है, मतलब लकड़ी का टेबल हो गया यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं और कोई एरर है। इज इन्फेस्टेड विथ टर्मिटेट्स, ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं है। एंड आई एम लाइकली, इसमें कोई एरर नहीं है। डिस्पोज इट आप, इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ देखिए द टेबल्स वुड की जगह द वुड ऑफ टेबल, मतलब लकड़ी का टेबल, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक रिटेन बाय जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। गुलिवर्स ट्रेवल्स, ठीक है, तो इसमें गुलिवर्स, ठीक है, मतलब गुलिवर की यात्रा होगी, ठीक है, गुलिवर्स की यात्रा नहीं होगी, ठीक है, मतलब ट्रेवल में नहीं करेंगे, ठीक है। गुलिवर्स में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, ट्रेवल्स करेंगे, ठीक है, मतलब गुलिवर्स की यात्राएं, ठीक है, बहुत सारी यात्रा किया था वो, तो उसकी मतलब यात्राएं हो गई, तो गुलिवर में अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इज, कोई एरर नहीं है। एन इंटरेस्टिंग बुक, कोई एरर नहीं है। रिटेन बाय जॉनथन स्विफ्ट, कोई एरर नहीं है, तो मतलब पार्ट 1 में एरर हो जाएगा। गुलिवर्स एंड ट्रेवल्स की जगह गुलिवर में अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, ट्रेवल्स, ठीक है, इसमें एस का यूज होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी इन द बैंक इन सुधीर्स एंड राजीव ज्वाइंट अकाउंट। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या एरर है। देयर वाज, कोई एरर नहीं है। अ लॉट ऑफ मनी, कोई एरर नहीं है। इन द बैंक, कोई एरर नहीं है। इन सुधीर्स एंड राजीव, तो यहाँ देखिए मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले भी कराए हुए हैं, ठीक है, कि जो जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए होते हैं और उसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, तो दोनों में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं। जो लास्ट वाला वर्ड होता है, ठीक है, उसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सुधीर एंड राजीव, ठीक है, राजीव में अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा। उसके बाद ज्वाइंट अकाउंट, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जब भी मतलब दो नाउन एंड से जुड़ते हैं, तो उसमें जब हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, तो जो लास्ट वाला नाउन होता है उसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, दोनों में नहीं करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।